Yes, sir. And you, sir? How are you, sir? Absolutely fit and fine. Thank you. Yes. Hello, Ashish sir. Hi, Sabna. Hello. Hello, Ashish sir. Hi, sir. Yes. हेलो अंकिता अंकिता कैसे हो? हेलो सर। ठीक हो सर? अच्छा, आपकी बुखार हुआ था ना अंकिता? ठीक हो गई? हाँ सर, अभी ठीक हूँ। ओके ओके। Hello, sir. हेलो सपना मैम। Hello. यस। हेलो शंकृति मैम। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो नीरव सर। हेलो विश्वजीत सर। नमस्ते दिव्या मैम। हेलो नीलम मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। Hello, sir. नमस्ते। हेलो। Sir, यस। Bhanushali sir is my son, sir. हाँ। He is also a good graphologist from here, Palghar. Who you are talking about whom? Nirav Bhanushali sir. Tell me again. Nirav. अच्छा Nirav sir. Okay okay. Nirav sir. Good evening, Nirav sir. Hello Nirav sir. Yes. Hello Sharmishta ma'am. Hello Dinesa ma'am. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening all. Hello Priyanka ma'am. Hello Rita ji. Rita ma'am. Hello, sir. Hello. Nice to see you because last time I missed it. This time Okay. I thought I should be in the initial without missing this at all. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Hello Aarti ma'am. Hello, sir. How are you? Absolutely fit and fine. बहुत दिनों के बाद मिली हो आप। Sir, sorry. Hmm. Hello Simple ma'am. Hello, sir. Yes. So I hope you all are okay. Let's start our today's session. Let's start our today's session. ठीक है? Okay. Hello Miraj sir. Hello, sir. How are you sir? Good. How are you? Absolutely fit and fine. Okay. अच्छा, today we are talking about some handwriting case. Okay. तो कुछ केस जो हम लोगों के पास आते हैं हम डिस्कस करते हैं उसके ऊपर मैं पहले बता देना चाहता हूँ जो भी केस हम हमारे पास आते हैं वी आर ऑब्वियसली हम डिस्कस किसी के साथ कर सकते हैं लेकिन वो ओनली अपने स्टूडेंट के साथ ही मैक्सिमम टाइम करते हैं ओपन वेबिनार में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीज़न एंड कुछ मिस इन्फॉर्मेशन जा सकता है सबके पास जो ग्राफोलॉजिस्ट नहीं है उसके पास ठीक है तो इसीलिए जितना हो सके जितना एसिमुलेटेड वे में मैं ये डिस्कशन करना चाहता हूँ एंड ऑब्वियसली किसी के पास कुछ भी क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली यू कैन आस्क मी और यू कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली ओके that would have been much better for me okay anyway let me share the screen let me share some sample
हेलो हेतल जी. Hello, sir. Yes, Hello, good evening. everyone. Hello, good evening. अच्छा, तो देखिए हम लोग ये जो केस की बात कर रहे हैं, पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ सबको कि जो भी हम लोगों के पास आते हैं, किसी का मतलब कोई सब ग्राफोलॉजिस्ट को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इसीलिए ग्राफोलॉजी सब्जेक्ट आज भी स्ट्रगल कर रहा है कि कोई भी हमारे पास कोई भी सैंपल लेके आते हैं एंड हम लोग उसको सैंपल के ऊपर डिपेंड करके उसके बारे में बता देना चाहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ हम अपने एक्सपर्टाइज शो करने के लिए बहुत कुछ बता देना चाहते हैं उसके ऊपर, कुछ कुछ ऐसे कि वो चौंक जाए कि उसके बारे में कुछ मैं बहुत कुछ जान गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. बट आई मस्ट से यू डोंट गो थ्रू इन दैट वे, ठीक है, डोंट गो थ्रू इन दैट वे. ये एक ग्राफोलॉजिस्ट का काम ये नहीं है, ठीक है. जैसे आप कोई डॉक्टर के पास जाके ऐसा कभी नहीं कहते हो कि डॉक्टर जी आप मुझे बताइए मैं क्यों आया हूँ आपके पास, मुझे क्या हुआ है, ठीक है. ऐसे कोई डॉक्टर के पास जाके आप कोई भी नहीं बताते हो, ठीक है. तो दैट इज रॉन्ग वे, पहले मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए हैंडराइटिंग के जिस वे में आप लिख रहे हो सकता है किसी को ऐसे में कुछ ऐसे कुछ लिखाई दे रहा है, कुछ लिख रहा है एंड उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है. एंड ऐसा ऑब्वियसली पॉसिबल है कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया एंड सेम वे में मैं लिख रहा हूं मुझे हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ है. इज इट क्लियर? तो ये टोटली अलग से साइंस है, मतलब उसके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करके उसको ये प्रॉब्लम आया है उस तरीके से लिखने के लिए, ठीक है. तो सबसे पहले किसी का भी कुछ भी अगर आप डिटेल 100% एक्यूरेट एनालिसिस करना चाहते हो तो अपना एक्सपर्टाइज शो अप करने के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए. पहले जान लीजिए कि वो क्यों आया है आपके पास, कोई ना कोई प्रॉब्लम के लिए तो डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाएगा, है ना. तो आपके पास कोई आएगा तो वो कोई प्रॉब्लम के लिए आएगा, ओनली चिट चट के लिए कोई नहीं आता है. लेकिन चिट चट के लिए मैक्सिमम आते हैं आएगा आपके पास, लेकिन वहां पे ग्राफोलॉजी सब्जेक्ट स्ट्रगल करता रहेगा, दैट इज वाई. अंडरस्टूड? तो दैट इज नॉट द वे. सो पहले मैं फर्स्ट ये बता रहा हूँ इसीलिए कि कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा एंड उसका प्रॉब्लम बताएगा, आप वो ढूंढ के हैंडराइटिंग से बताओगे कि आप इस तरीके से यहाँ पे आपका प्रॉब्लम शो अप कर रहा है, आप इसको चेंज कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो सकता है. इट्स लाइक दैट. इज इट क्लियर टू ऑल? कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लीजिए, ठीक है. अच्छा, तो मैं धीरे धीरे इसके ऊपर जाता हूँ, इसके इस सैंपल के ऊपर जाता हूँ. नंबर 1 सैंपल लास्ट डे कुछ दिनों पहले कुछ सैंपल एनालिसिस किया था, मैं थोड़ा धीरे धीरे करने की कोशिश करूंगा आज. अच्छा, तो सबसे पहले एक चीज देख लीजिए कि यहाँ पे ये क्यों आए थे मेरे पास. ये एक 17 इयर्स गर्ल है जो इसका कॉम्प्लेन था स्किन रिलेटेड इशू, स्किन एलर्जी, नंबर 1. नंबर 2 इज पिंपल प्रॉब्लम, ठीक है. पिंपल प्रॉब्लम, इरिटेशन, मूड स्विंग, ओबेसिटी, जो बहुत ज्यादा मोटा हो जा रहा है धीरे धीरे, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम. इज इट क्लियर टू ऑल? तो इसके हैंडराइटिंग को सबसे पहले देखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है एंड कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. सबसे पहले आप इसको ओवरऑल एक बार देख लीजिए एंड हैंडराइटिंग जैसे मैं जिस स्टाइल को अपनाना पसंद करता हूँ, सबसे पहले बस एक बार इस हैंडराइटिंग को अपने आंखों में देख के इसको पहले देखने की कोशिश कीजिए कि एंड इसको एक बार देख के सब कुछ देखने की कोशिश कीजिए कि कैसा, मतलब ओवरऑल क्या है उसके हैंडराइटिंग में. अंडरस्टूड? बस एक झलक देख के उसको याद रखने की कोशिश कीजिए कैसा है उसका हैंडराइटिंग, मतलब उसके हैंडराइटिंग के थ्रू नहीं, उसका कैरेक्टर कैसा है. आप अगर कैरेक्टर के ऊपर ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली हैंडराइटिंग भी आपके सामने आता रहेगा, रिकॉर्ड होता रहेगा. अंडरस्टूड? तो ये कैसे करना है वही मैं दिखा रहा हूँ. देखिए यहाँ पे सी, सपोज देखिए ये ऊपर से एक बार देख लीजिए,
ऊपर से नीचे तक एक बार देख लीजिए एंड बीच में भी देख लीजिए ये सब लेटर्स को कैसे ये किया है, ठीक है। एंड इसके साथ ओवरऑल एनालिसिस अभी मत कीजिए, बस ओवरऑल मिलाने की कोशिश कीजिए कि उसको क्या हुआ है, जिसके लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए वो आया है आपके पास। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम कहेंगे इसका सबसे आगे आपको क्या देखने में क्या लग रहा है? सबसे आगे आंखों में क्या चुभ रहा है उसको नोटिस कीजिए, ठीक है। Variable slant. ऑब्वियसली ट्रू। एंड Narrow right margin. राइट, बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ कि जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे सबसे पहले क्या करना है? Wavy baseline. हाँ, वेवी बेसलाइन, बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले हमें देखना है, सपोज मैं कोई एक एक गेरुआ कलर का एक ड्रेस पहन के आपके सामने आ जाऊं, गले में रुद्राक्ष पहन के, एक माला पहन के आपके सामने आ जाता हूँ, तो आपको क्या समझोगे? मैं कोई साधु आया हूँ आपके सामने, है ना। तो ये मैं एक साधु हूँ ये बताने के लिए आपको कोई एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो देखिए, कोई भी हैंडराइटिंग भी सेम चीज है, जो पहले मतलब फर्स्ट इंप्रेशन क्या आपके सामने वो ले आ रहा है, दैट विल बी द मेन कैरेक्टर, ठीक है। मैं अगर एक साधु हूं तो पहले वो देखने के लिए कोई एनालिसिस नहीं करना पड़ रहा है, बस अपनी एक झलक देख के आप बता सकते हो मैं एक साधु हूँ। उसके बाद आप देखोगे कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। इज इट क्लियर? तो सेम वे में इस हैंडराइटिंग को देखिए एंड इस तरीके से आपके आंखों में क्या चुभ रहा हो, सबसे पहले क्या आंखों में आ रहा है वो सबसे पहले देखिए। Sir, pointed lower zone. पॉइंटेड लोअर जोन, दैट इज, यस राइट, पॉइंटेड लोअर जोन। लेफ्ट मार्जिन Narrow. नैरो एंड left margin narrow and wavy also, that means left margin is not straight, ठीक है। तो पहले इस लड़की का एक प्रॉब्लम इंप्रेशन आप देख लीजिए इस तरीके से कि एक लड़की है जिसका स्किन रिलेटेड इशू है, इरिटेशन है माइंड में, दैट मीन्स माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, एंड पेनफुल मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, धीरे धीरे मोटा हो जा रहा है, एंड मूड स्विंग प्रॉब्लम है, पिंपल प्रॉब्लम है। तो जैसे पिंपल प्रॉब्लम एक इरिटेशन की वजह से आते हैं, ठीक है। तो इस इरिटेशन कुछ भी हो सकता है। सो जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, दैट मीन्स लेफ्ट मार्जिन इज नॉट स्ट्रेट, दैट मीन्स वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता ठीक तरीके से, तो मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, नंबर 1 पॉइंट। नेक्स्ट, नैरो, मतलब बहुत ज्यादा लेफ्ट से शुरू कर रहा है, तो क्या होगा, मतलब पास्ट रिलेटेड कुछ ट्रॉमा है, कुछ इशू है पास्ट रिलेटेड, ठीक है, मतलब नेगेटिव मेमोरी है पास्ट। तो अभी देखिए, एक लड़की 17 इयर्स का एक लड़की है जो अभी नए एडल्ट हुआ है, ठीक है, एडल्ट हुई है, तो वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। एक वीडियोग्राफी बनाने की कोशिश कीजिए उसका, ठीक है। Sir, suicidal tendency. हाँ, हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, यस। देखिए, एक लड़की जिसका पास्ट रिलेटेड बहुत कुछ है, छोटे से उम्र से बहुत कुछ देख के बड़ी हुई है। नंबर 2, पास्ट प्रॉब्लम। नंबर 3, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, इरिटेटेड माइंड, ठीक है। जैसे आपने कहा पॉइंटेड लोअर जोन, तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ऑब्वियसली होगा, एंड इसका लोअर जोन को और भी लेटर जी को देखिए, कुछ ज्यादा ही लॉन्ग नहीं लग रहा है आपको? Yes, sir. Extended है. थोड़ा ज्यादा एक्सटेंडेड है, ठीक Yes, है। तो वो अभी नई एडल्ट हुई है, तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा होगा उसके, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है। लेटर वाई को देखिए, मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। लेटर जी को देखिए यहाँ पे, हैव यू नोटिस्ड लेटर जी का लोअर पोर्शन कैसे पॉइंट हो गया है, ठीक है। अच्छा, और लेटर वाई को देखिए यहाँ पे, हैव यू नोटिस्ड लेटर वाई
कैसे पॉइंटेड हो चुका है एंड रिट्रेस, इसको डक्टस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या क्यों होता है, ये मतलब एक जगह को देख के नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसको साइको इफेक्टेड कहना कह सकते हो आप। साइको इफेक्टेड हो जाते हैं, मैक्सिमम टाइम ऐसा दिख जाता है, मतलब एक जगह को देख के नहीं बताना चाहिए। ये साइको इफेक्टेड का सिंबल दिखाई देता है। दैट मीन्स एनवायरमेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इन लोगों के पास एनवायरमेंटल इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। कभी आप देखिए यहाँ पे वाई को देखिए, हैव यू नोटिस द वाई, ऊपर वाला पोर्शन कैसे ब्रोकन हो गया। Yes, yes, sir. That's the point. यस, सो एंड कभी कभी अननेसेसरी उसका ओबेसिटी भी है, मतलब धीरे धीरे मोटा होते जा रहा है। मोटा होने का मतलब क्या है, मतलब ये ओबेसिटी बहुत तरीके से हो सकता है, बहुत रीजन हो सकता है। वन ऑफ द रीजन मैं बताता हूँ, जो एक्स्ट्रा जब आप लिख रहे हो तब एक्स्ट्रा कैलोरी और एक्स्ट्रा फैट जम रहा है। कैसे जम रहा है आप देख सकते हो इसके हैंडराइटिंग में, शायद आपने नोटिस नहीं किया, अननेसेसरी डॉट मिलेगा, अननेसेसरी डॉट, हैव यू नोटिस्ड, यहाँ पे एक डॉट है, अननेसेसरी डॉट जिसको जरूरत नहीं। सपोज ये लेटर ई के नीचे देखिए, यहाँ पे भी एक डॉट है, हैव यू नोटिस्ड, लेटर ई के इस जगह पे डॉट, लेटर आई के एंड लेटर एन के देखिए, यहाँ पे एक अननेसेसरी डॉट दिखाई दे रहा है, या और जूम करूं। सर सो आपको बहुत सारे डॉट मिलेगा इसके हैंडराइटिंग में, बहुत जगह पे। वन सेकेंड मैं और दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक डॉट, अननेसेसरी डॉट, हैव यू नोटिस्ड, यहाँ पे भी है। जनरली मिडिल जगह पे ज्यादा है, मिडिल जगह पे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखिए एक और डॉट, ठीक है। बहुत सारे डॉट है जो उसके एक्स्ट्रा, देखिए यहाँ पे एक और डॉट, कैसे डॉट आ गया, हैव यू नोटिस्ड। तो इन सब प्रॉब्लम इस लड़की को डिस्टर्ब कर रहा है बहुत ज्यादा, इजंट इट। एंड एक और चीज आपको देखना चाहिए था, देखिए लेटर आई के डॉट को देखिए, आई के डॉट को देखिए, सीधा बिल्कुल नहीं है, बेस लाइन इज नॉट गुड एट ऑल, एंड और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है आप देख सकते हो। एंड कभी कभी इसको देखिए, लेटर टी बार को देखिए, टी बार को यहाँ पे देखिए कन्वेक्स हो गया, कन्वेक्स, ठीक है, सीधा नहीं है, कन्वेक्स, हैव यू नोटिस्ड, ठीक है। यस सर अच्छा, नेक्स्ट, हैव यू नोटिस द आई डॉट, आई डॉट देखिए कितना डार्क हो गया यहाँ पे,
बहुत आई डॉट मैंने देखा है, नोटिस किया है कि बहुत ज्यादा ओवरली डार्क है, कुछ ज्यादा ही डार्क दिख रहा है, जरूरत से ज्यादा डार्क। ठीक है, ये सेंसिटिविटी इंडिकेट करता है, ये सेंसिटिविटी इंडिकेट करता है। इज इट क्लियर टू ऑल? आप बताइए इस सैंपल के ऊपर कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो हम दूसरे सैंपल पे जाएंगे। Sir, there are हाँ some प्लीज। loops. हाँ Loop also. हर लेटर के साथ एक एक लूप भी दिखाई देता है। राइट जैसे W के साथ स्टार्टिंग में, R बॉन्ड के साथ राइट आर्क में। राइट राइट राइट। अब ये पेरेंटल इशू इंडिकेट करता है, ठीक है, डब्ल्यू के साथ जो नॉट के जैसा हो रहा है, ये पेरेंटल इशू इंडिकेट करता है। एंड नॉट ओनली दैट, ये जो आप नॉट की बात कर रहे हो, इसके साथ लेटर स्पेस को मिक्स कीजिए। ठीक है, लेटर स्पेस देखिए बहुत जगह पे वेरिएबल हो रहा है, आपको दिखेगा। मल्टी स्लांट प्रॉब्लम तो है इसका, मल्टी स्लांट तो है ही इसको। दैट मीन्स स्लांट कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है। अपने मन की बातें, कभी उसको ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ बता दूं दिल में जो है, लेकिन बता नहीं सकता। कभी कभी बहुत ज्यादा बता देता है, बहुत ज्यादा कभी कभी रिजर्व हो जाते हैं। ठीक है, सो मूड फ्लैक्चुएशन इज वेरी हाई। एंड बहुत जगह पे देखिए, यहाँ पे देखिए टी एंड एच का, टी बड़ा एच छोटा, हैव यू नोटिस्ड? टी बड़ा एच छोटा। एंड ये भी कई कई जगह पे है, यहाँ पे देखिए टी बड़ा एच छोटा, हैव यू नोटिस्ड? Sir, I have a question. श्योर श्योर प्लीज। सर देखिए, स्पिरिट मैंने 6th लाइन में स्पिरिट है, वहाँ की एज थोड़ी अजीब है। 6 लाइन में स्प्लिट, हाँ हाँ 1 2 3 4 5 6 लाइन में स्प्लिट कहाँ पे है भाई? 7 लाइन में स्पिरिट। हाँ, एस यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, एस टोटल कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, नॉट ओनली एस, इसके लेटर एफ को देखिए, थोड़ा अनयूजुअल है, नॉर्मल एफ नहीं है ये। ठीक है, तो ये सब अपने लाइफ पर बहुत इफेक्ट करता है। एस अगर इस तरीके से लिखता है, इसको और जूम कीजिए, इसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस एस का जहां पे फिनिशिंग हुआ है, हैव यू नोटिस्ड? यहाँ पे धीरे धीरे हल्का हो गया ना, बहुत ज्यादा। यस नॉर्मल वे में फिनिश नहीं हुआ है, एक यस धीरे धीरे एक स्लैश की जैसा हो रहा है। तो ये इरिटेशन पैदा करता है अपने दिमाग में, इरिटेशन हमेशा, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, इरिटेशन एंड पेनफुल मेंस्ट्रुएशन तो ऑब्वियसली करता है ये। अंडरस्टूड? मतलब कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी जगह पे अगर आप ऑटोमेटिक छोड़ देते हो इस तरीके से, स्लैश की जैसा छोड़ देते हो, तो वो बहुत इरिटेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, अच्छा यस यस मैम बताइए। सर बट दिस इज, आपने बोला था मोर देन 3 टाइम्स अगर ऐसा कुछ रिपीट हो, तो हाँ यहाँ बिल्कुल, पे तो ऐसा कुछ रिपीट नहीं हो रहा, मतलब 100% रिपीटेड, 100%। नहीं। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द एस जो आपने बोला। हाँ, एंड एस इफ में आई एस में एस में वो रिपीट नहीं होगा। कोई और जगह पे देखिए, बेस लाइन के एस कहाँ पे खत्म हो रहा है? बेस लाइन पे। तो बेस लाइन में स्लैश हो रहा है। ठीक है, तो बेस लाइन में और जगह पे देखिए स्लैश मिलेगा आपको। ठीक है। एंड सो आल्सो फॉर टीएच जो आपने बोला सर, तो इफ आई एम नॉट, आई मीन आई कुड बी रॉन्ग, देखिए सर्टेन सो दैट उसमें टीएच इस बराबर में है। हाँ, कभी कभी है, कंफ्यूजन है, बराबर रहेगा, कंफ्यूजन ज्यादा होगा। और एक जगह में एच 20 डिसएडवांटेज में एच राइट वो है, राइट राइट तो राइट। फिर दैट मीन्स वो कंफ्यूज्ड है ईगो एंड नॉलेज में। सब तरीका का कैरेक्टर है। एंड नॉट ओनली दैट, टी एच अगर ज्यादा बड़ा होगा, टी ज्यादा बड़ा होगा, ये बार बार आएगा। देखिए मिनिमम 3 बार से ज्यादा है एक सैंपल में। ठीक है, तो उसका ओरिजिनल कैरेक्टर आ ही जाएगा, ईगो वाला जो प्रॉब्लम है इसका। ठीक है, जो खुद ही उसने बताया कि ईगो के वजह से मैं दूसरों के साथ बात नहीं कर सकता ठीक तरीके से, मिल नहीं सकता ठीक तरीके से। अंडरस्टूड? those are the main problem. Anyway, हम लोग अभी नेक्स्ट सैंपल में जाते हैं। नेक्स्ट सैंपल इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सैंपल। ओके, हेलो दिव्या मैम, हेलो सुचित्रा दी, Good evening, sir.
गुड इवनिंग। अच्छा नेक्स्ट। Hi, हेलो good evening. हेलो हेलो मल्लिका दी। नेक्स्ट सैंपल 2। Good evening, Kamal. थैंक यू। अच्छा सैंपल 2 में थोड़ा और डिफरेंट एंगल से देखना हम पसंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कंप्लेन क्या क्या है। ये भी एक 17 साल की लड़की है। इसका कंप्लेन है क्या, स्किन एलर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन एलर्जी, एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है। हेयर फॉल प्रॉब्लम, हेयर फॉल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, डिप्रेस्ड फीलिंग, एक्चुअली डिप्रेशन नहीं, डिप्रेस्ड फीलिंग। नेक्स्ट हेडेक, सर में दर्द, हेडेक होता है, माइग्रेन रिलेटेड इशू, नॉट माइग्रेन बट हेडेक होता है। थायराइड हाई है इसकी, डाइजेशन प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड इशू, लैक ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकता सबको, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम इज देयर, एंड इरिटेशन, इरिटेशन, इरिटेशन। इज इट क्लियर। तो इस हैंडराइटिंग को थोड़ा और देखते हैं, जैसे हम प्रीवियस हैंडराइटिंग को देखा था उसी तरीके से। तो इसके ऊपर से नीचे तक आप एक बार नोटिस कर लीजिए, ऊपर से नीचे तक इसका मार्जिन देखिए, लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन क्या हो रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे Narrow and wavy. नैरो हो रहा है एंड वेवी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे और क्या दिख रहा है, लेफ्ट मार्जिन रिड्यूसिंग, पहले धीरे धीरे नॉर्मल था उससे धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा एंड अभी हम थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे नोटिस कीजिए, हैव यू नोटिस, फर्स्ट से शुरू करते हैं। हैव यू नोटिस लेटर डी में क्लॉ है एंड ओपन डाउन, नीचे में ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सम डिफेंसिव स्ट्रोक। डिफेंसिव स्ट्रोक का मतलब क्या है, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना। हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई भी काम करने के लिए मैं जाऊं एंड मुझे ऐसा लगेगा कि वहां पे मुझे सक्सेस होना है, अगर सक्सेस ना भी हो मेरा कोई ह्यूमिलिएट ना कर दे, मेरा कोई अपमान ना कर दे, ठीक है। तो मेरा कोई ह्यूमिलिएशन ना हो जाए, तो सबसे पहले मैं अपने आप को देखूंगा, अपने आप को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, अपने रिकॉग्निशन को, अपना रिस्पेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेटर एस को देखिए, हैव यू नोटिस द लेटर एस पीछे की तरफ आ रहा है, ऑल लेटर एस मैक्सिमम देखिए, जो खत्म हो रहा है लेटर एस देखिए पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। These are all defensive stroke, defensive stroke. Sir, And can you please explain that letter S once again? हाँ लेटर एस यहाँ पे देखिए, सपोज यहाँ पे देखिए लेटर एस, देखिए ये पीछे की तरफ आ रहा है ना बहुत ज्यादा, लेफ्ट में आके, एंड वो भी स्लैश बन के खत्म हो रहा है, स्लैश, ठीक है। स्लैश होगा तो इरिटेशन होगा बॉडी में, ठीक है। अच्छा थोड़ा और देखते हैं, हाँ ये आगे वाला लेटर से लेटर को बेस दे रहा है, हाँ यानी राइट राइट, ठीक ही कहा दिव्या मैम। नेक्स्ट और भी देखिए इसका साइज वेरिएशन आपको दिखेगा। साइज वेरिएशन मतलब कभी छोटा लिख रहा है, देखिए यहाँ पे लेटर जी देखिए कितना छोटा हो गया, लेटर ए देखिए नॉर्मल हो गया, ठीक है। साइज आपको छोटा बड़ा देखिए, यहाँ पे लेटर ओ बड़ा है एंड यहाँ पे देखिए लेटर ए छोटा हो गया। एंड एक और चीज आप नोटिस कीजिए अच्छी तरीके से, कहीं कहीं जगह पे मुझे ऐसा दिखा है कि कंप्रेशन दिखा है, कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब क्या है, एक लेटर को दूसरे लेटर, ऐसा देख के ऐसा लगेगा कि दूसरे लेटर पिछले वाला लेटर को जबरदस्ती रोलर के जैसा कंप्रेस्ड कर रहा है, आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइस ना क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है ना लास्ट में एस एन ई को,
लगता है एस ने जबरदस्ती ई को कंप्रेस कर दिया। और भी देखिए यहाँ पे लेटर एन एंड लेटर आई, हैव यू नोटिस्ड? लेटर एन बहुत ज्यादा क्लोज हो गया लेटर आई के साथ, इजंट इट? स्पेस वेरिएशन है ना? हाँ, लेटर स्पेस वेरिएशन, ऑब्वियसली, राइट। एंड ये जो कंप्रेस्ड लेटर आपको दिख रहा है, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। ये बच्चों में दिख जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, अंडरस्टूड? कंप्रेशन का बहुत तरीका का असर मिल सकता है। साइज वेरिएशन, जैसा मैंने कहा, यहाँ पे बहुत जगह पे आपको हुक मिलेगा। हुक, हुक कहाँ पे दिखाई देता है? देखिए यहाँ पे, सपोज यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो एन हुक। लेटर एन के लास्ट में देखिए एक छोटा सा हुक की जैसा दिख रहा है ना, लेटर एन के लास्ट में। सपोज यहाँ पे देखिए लेटर एम, लेटर एम के लास्ट में देखिए एक छोटा सा एक हुक आपको दिखेगा, ठीक है? सो एंड आई डॉट में स्लैश तो बहुत ज्यादा है, स्लैश बहुत ज्यादा है। नैरो वर्ड स्पेस, वर्ड स्पेस भी देखिए कहीं कहीं जगह पे नैरो हो गया। वर्ड पे, दोनों वर्ड के बिटवीन जो गैप होता है वो धीरे धीरे कम हो गया कहीं कहीं जगह पे, ठीक है? वर्ड स्पेस इज जस्ट लाइक, यहाँ पे देखिए वर्ड स्पेस कम हो गया यहाँ पे। साइज वेरिएशन, स्पेस हाँ, वेरिएशन है, राइट, हुक राइट। भी है। हुक बहुत है यहाँ पे, बहुत हुक में। इतना हुक हाँ। रहेगा तो हेयर फॉल प्रॉब्लम उसको होगा ही, ठीक है? इतना हुक ज्यादा रहेगा तो। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, कोई बताइए? हुक होने से हेयर फॉल प्रॉब्लम क्यों होता है एंड कब होता है? कोई बताइए, कोई हेल्प कीजिए। एनी ग्राफोलॉजिस्ट प्लीज हेल्प मी। अच्छा, मैं This is बताता more हूँ। of anxiety, sir. हाँ, एंजाइटी, राइट। समथिंग और थोड़ा मॉर्फोलॉजी बताइए। हाँ, Thinking more of future. अच्छा, So थोड़ा, irritation with people. राइट। थोड़ा हम मॉर्फोलॉजी को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखिए एक चीज, आप सब ठीक बता रहे हो, लेकिन हम लोगों को ना ये जो कैरेक्टर हम बताते हैं, कैरेक्टर के पीछे वाला राज सबसे पहले जानना चाहिए। क्योंकि हमें सबसे पहले जानना चाहिए ये कैरेक्टर जो है ये क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है? जस्ट लाइक दैट, मैं स्कूल में जाता हूँ, मैं अगर स्कूल में जाता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई फ्रेंड नहीं बना पाता हूँ, ठीक है? हो सकता है ये, तो मेरा कोई फ्रेंड नहीं है ज्यादा, तो ये मेरा कैरेक्टर है। आप बताओगे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं क्यों इंट्रोवर्ट हूँ? हो सकता है मेरा घर में कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम को सबसे पहले जानना चाहिए, मेरा ये कहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। ये जो हुक की बात मैंने किया, ये हुक जब कोई लड़की का ये 17 वाला ईयर्स, मतलब इस एज में मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम होगी और स्किन एलर्जी, हुक मतलब हेयर फॉल प्रॉब्लम होगा, तो मैक्सिमम टाइम ये दिखाई देता है कि कभी कभी कि उसका बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस प्रॉब्लम रहता है, जस्ट लाइक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वो कम हो जाते हैं, ठीक है? वो कम हो जाते हैं एंड ये समटाइम्स लड़कियों को इस उम्र में लड़कियों को ब्रेस्ट में भी पेन होता है कभी कभी। तो ये सब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लो हो जाने से भी हो सकता है, ठीक है? तो हेयर फॉल प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन इन दैट केस। इन दैट केस हेयर फॉल प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन, अंडरस्टूड? एंड उधर से जब ये हार्मोन कम हो जाएगा एंड क्या होगा, ये हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड को इफेक्ट करेगा। इज इट क्लियर? हमारे हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है उसको इफेक्ट करेगा एंड उधर से निकलता है और भी बहुत सारे हैप्पी हार्मोन, ठीक है? बहुत सारे हैप्पी हार्मोन जो, क्योंकि उसके उसी के ऊपर रहता है पाइनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जिसको कहते हैं, ठीक है? तो पीनियल ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड अगर अफेक्टेड होगा इसके, एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड से हमारे थायराइड हार्मोन का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन और TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो उधर से हमारे थायराइड ग्लैंड पे आते रहते हैं। क्लियर हुआ सबको? एंड इस लड़की को थायराइड प्रॉब्लम है, इस लड़की को, ठीक है? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को डिस्टर्ब कर रहा है वो, एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर डिस्टर्ब रहेगा तो ऑटोमेटिकली
T3 एंड T4 नाम का दो और हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड पे रहता है, ठीक है। T3 एंड T4, जैसे T3 मतलब क्या है, T3 मतलब होता है थायरोडाइन हार्मोन, थायरोडाइन हार्मोन, एंड T4 मतलब थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। उसमें भी इम्बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, एंड इस लड़की को है ये प्रॉब्लम। क्लियर हुआ सबको? इस तरीके से from where so you so हाँ, from where we ये have come to the conclusion of this सॉरी hormonal disturbance. I joined the lecture just now only. ओके I'm just asking so from where we have come to this conclusion. हाँ, सी वन थिंग, अगर कोई किसी को इस 17 ईयर्स में, मतलब इस तरह का ईयर में अगर आपको दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा इरिटेशन दिखाई देता है हैंडराइटिंग में, कंप्रेशन दिखाई देता है हैंडराइटिंग में, कंप्रेशन होगा तो वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फीलिंग आ सकता है, या बहुत थकान महसूस हो सकता है, ठीक है, और भी कई सारे प्रॉब्लम हो सकता है। आप अगर मेरे ग्रुप में देखोगे तो एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड के ऊपर मैंने एक कुछ लिखा था, एक पोस्टर बना के, तो वहाँ पे भी बहुत सारे सिम्टम मैंने दिया था, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे तो इतना ज्यादा लूप है, लूप नहीं हुक है, तो वो हुक एंड लोअर जोन को यहाँ पे भी देखिए, लोअर जोन देखिए यहाँ पे ट्रायंगल हो चुका है कहीं कहीं पर, Yes. ठीक है, ट्रायंगल हो चुका है, स्लैश मिलेगा, ठीक है। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से इसको ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। एंड और भी कई सारे जगह पे आपको देख सकते हो कि वेवी बेसलाइन, सो फादर रिलेटेड इशू, मदर रिलेटेड इशू, बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है, बोथ आर प्रेजेंट देयर। एंड वेवी बेसलाइन आपको दिखेगा, कैपिटल लेटर में क्लैश दिखेगा, कैपिटल लेटर में क्लैश इज नॉट गुड एट ऑल, कैपिटल लेटर में M हाँ small letter M में भी है सर। हाँ, राइट, स्मॉल लेटर एम एंड कैपिटल लेटर का साइज भी आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड कैपिटल लेटर में यहाँ पे नॉट ओनली क्लैश, गैप भी है, गैप एंड क्लैश बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये बॉडी में इरिटेशन क्रिएट करेगा। If there is an angle in the lower zone, then it leads towards a hormonal imbalance. नॉट ओनली, हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस तो इनडायरेक्टली सब लेटर करता ही रहता है कुछ ना कुछ, अगर गलत लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये किस तरीके से होता है वो मैं बता रहा हूँ। इज इट क्लियर? Right. अच्छा, नेक्स्ट अननेसेसरी इंक फ्लो। आप देखिए, नोटिस कीजिए, अननेसेसरी इंक फ्लो इन लोअर जोन, नोटिस कीजिए, मैंने जहां पे सिलेक्शन करके दिखाया है उसको और ज्यादा नोटिस कीजिए। सी, हैव यू नोटिस्ड अननेसेसरी इंक फ्लो? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एंड ये देखिए ये नीचे पोर्शन में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। यस, तो इस तरीके से ये दिखाई देता है। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, तो इसको और डीप एनालिसिस करना है तो आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट और हैंडराइटिंग में चले जाते हैं दूसरे सैंपल में। हाँ प्लीज Sir, any indication of letter R, sir? It looks somewhat different. लेटर आर कहाँ पे है, कौन सा, Yes. व्हिच वन यू आर टॉकिंग अबाउट? Small letter R, sir. कहाँ किसका, कौन से जगह का? Sample 2. Almost everywhere it is like that, sir. R. It looks somewhat different. दिस वन? Yes, sir. Almost everywhere it is like that only. यस, ये क्या इंडिकेट करता है मैं बता देता हूँ। बॉडी में जो लिक्विडिटी होता है हमारा, लिक्विडिटी इम्बैलेंस होता है, ठीक है, जो नॉट होता है लेटर आर का, वो अगर नहीं होगा ठीक तरीके से तो ये बॉडी को लिक्विडिटी इम्बैलेंस क्रिएट करता है, ज्यादा पानी पीने का आदत नहीं होगा, ठीक है, पानी कम पीता है, अंडरस्टूड? तो वो रिलेटेड Yes, sir. प्रॉब्लम क्रिएट होगा एंड ऑटोमेटिकली स्किन रिलेटेड इशू आएगा, स्किन रिलेटेड इशू इज वेरी कॉमन। Yes, sir. ठीक है, Connected. अच्छा, Thank you. नेक्स्ट Yes, sir. यहाँ पे देखिए लेटर क्यू का हुक, देखिए क्यू का हुक, हैव यू नोटिस्ड? वो खत्म नहीं हुआ,
वो नीचे ही खत्म हो रहा है, तो वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा, टेंशन क्रिएट करेगा, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा। अंडरस्टूड? स्मॉल लेटर एस भी है ना, वो भी स्ट्रेस का है ना? हाँ, स्मॉल लेटर एस का भी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सैंपल में जाते हैं। देखिए दिस इज इंटरेस्टिंग सैंपल, इसको मैं थोड़े अलग से प्रोड्यूस करना चाहता हूँ आप सबके साथ। अच्छा मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, टाइम कम है इसलिए। एनीवे अच्छा, ये लड़की 15 साल की है, 15 साल की है। ये क्यों आई थी? सबसे पहले स्किन एलर्जी तो है इसकी, स्किन एलर्जी है, मन में फियर है, डर है, एंजाइटी बहुत है, हाथ पैर ठंड हो जाते हैं, ठीक है, कोल्ड हो जाते हैं, इतना डर लगता है इसको। ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम बहुत है, बहुत फैमिली में पापा मम्मी के साथ प्रॉब्लम रहता ही है हमेशा। ठीक है, झगड़ा चलता है, quarrelsome nature, bad relationship with father, uncontrolled mind, अपने मन को कोई किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता ठीक तरीके से, एंड मेमोरी प्रॉब्लम है, जो बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, बार बार भूल जाते हैं। नेक्स्ट, कैन नॉट कंसंट्रेट भी नहीं कर सकता ठीक तरीके से। सडन ब्लास्ट ऑफ एंगर, सडनली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, एंड स्लीपिंग इशू बहुत है, नींद नहीं आता ठीक तरीके से। ठीक है, तो इन सब प्रॉब्लम, हाँ नींद नहीं आता है ठीक तरीके से। सडन एंगर और स्लीप वाला, हाँ सडन एंगर है, सडनली एंग्री हो जाता है। नहीं अभी तक नहीं निकाला, कंप्लेन कर रहा है ये मैं बोल रहा हूँ। अच्छा तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो हैंडराइटिंग है, कभी आप नोटिस कीजिए, हम सब ना अपने बच्चे को एज ए पेरेंट्स हम अपने बच्चे को बहुत प्रेशराइज करते हैं कि आप ये बन जाओ कि वो बन जाओ, आपको ये करना है कि वो करना है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो जेनेटिकली, एक्चुअली मैं और मेरे वाइफ ने क्या किया है अपने लाइफ में, वो तो ये भी हम दोनों का ही जीन लेके बन रहा है ना वो। तो मैं अगर नहीं कर सका कुछ एंड उसको कहता हूँ कि आप कर दो, आपको ये बनना है वो बनना है, तो हमें ना सबसे पहले वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा उसके मन में। ठीक है, एंड हमें सबसे पहले देखना है कि उसका जेनेटिकल नेचर क्या है। ठीक है, जेनेटिकल नेचर क्या है। जैसे इस लड़की, द गर्ल इज वेरी गुड गर्ल, ओके, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है इसके पेरेंट्स का इतना डिजायर है कि मेरे बेटी बहुत कुछ हो जाएगी बहुत जल्दी, मतलब जन्म के बाद ही उसको हो सके तो क्लास 12 पास करवाना है उसको। ठीक है, तो ऐसे है उसका डिजायर। तो क्या होगा यहाँ पे, इस लड़की के ऊपर कैसे इफेक्ट हो रहा है? जेनेटिक एक्टिविटी, क्रिएटिविटी यहाँ पे क्या है? देखिए इसका लेटर इज, ऑल लेटर्स आर डिसकनेक्टेड, हैव यू नोटिस्ड? ऑल लेटर्स आर डिसकनेक्टेड। तो अगर ये जेनेटिकली वो लेके पैदा हुई है, ठीक है, मैंने बस उसके पापा मम्मी के हैंड राइटिंग देखा तो वहां पे भी देखा है कि वो वहां पे भी सेम प्रॉब्लम है कि उसके पापा का भी ये नेचर है। अंडरस्टूड? तो उसके पापा भी ये सेम नेचर कैरी कर रहे हैं, ये टोटल डिस्कनेक्टेड हैंड राइटिंग। ठीक है, तो ये भी उसी जेनेटिकल कैरेक्टर लेके पैदा हुई है, नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, अगर जेनेटिकल नेचर ऐसे होगा तो द गर्ल विल बी वेरी क्रिएटिव। ठीक है, उसको कुछ नया, एक ही काम में उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो कुछ नया नया चीज सोचना उसको पसंद होगा, लेकिन दैट इज नॉट अलाउड इन हर फैमिली। ठीक है, तो उसको एक पहले से एक बांध के रख दिया एक सिस्टम में, एक लिमिटेड वे में। ठीक है, एंड उसका असर किस तरीके से पड़ा? उसका असर पड़ा है, देखिए इसका स्लांट लेफ्ट हो गया, हैव यू नोटिस्ड? लेफ्टवर्ड स्लांट। यस तो लेफ्टवर्ड स्लांट With go to hell attitude, sir. राइट। तो लेफ्टवर्ड स्लांट हो रहा है, लेकिन एक चीज और नोटिस कीजिए थोड़ा और, Hiding. लेफ्टवर्ड स्लांट लेकिन साइज बड़ा है, हैव यू नोटिस्ड? Yes, sir. साइज बड़ा मतलब दिल से एक्सट्रोवर्ट है, वो दिल से एक्सट्रोवर्ट है,
ओरिजिनली द कैरेक्टर इज एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर, बट अपने मन की बात जो छोटे से उम्र से जो देख के बड़ी हुई है वो उसके मन को दबा दिया, अंडरस्टूड, वो चुप कर दिया, उसके माउथ को चुप कर दिया इस ओनली 15 इयर्स उम्र में ही उसको इतना इफेक्ट मिला है उसको, अंडरस्टूड। बट उसका बी स्मॉल भी बहुत छोटा है ना। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, देखिए फर्स्ट इज लेफ्टवर्ड स्लंट, नेक्स्ट इज पीपीआई, हाँ। पीपीआई देखिए आई को देखिए, आई Yes. ऑल आई को देखिए, सपोज यहाँ पे देखिए आई कितना छोटा है, Cutting, मतलब cutting from पापा down. मम्मी के Yes. ऊपर, पापा मम्मी के ऊपर रिस्पेक्ट कैसा होगा, ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इतना प्रेशराइज करेगा उसको। एंड यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली हर जगह पे आई पे देखिए, नीचे में देखिए एक छोटा सा फ्लैश है, हैव यू नोटिस्ड, Yes, फ्लैश आपको दिख, Flash. हर अच्छा, yes. आई में है। राइट, हर जगह पे आपको आई में क्लैश मिलेगा, एक में नहीं है शायद। हाँ, तो ये प्रॉब्लम इंडिकेट हो रहा है, तो इसके पापा इसको कितना प्रेशराइज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ कोरिलेट कीजिए कि लेफ्ट मार्जिन वेवी, तो वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, उस लड़की का वीडियोग्राफी बनाने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लड़की जो अंदर से क्रिएटिव है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, ऐसे इच्छा है जिस लड़की का, लेकिन उसके दिमाग में डर इतना ज्यादा आ गया, ठीक है, डर इतना ज्यादा आ गया कि वो सहन नहीं कर पा रहा है, धीरे धीरे वो अपने माउथ को शट कर रहा है क्योंकि लेफ्ट वर्ड स्लांट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपने मन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेफ्ट मार्जिन वेवी, एंड बेसलाइन इज आल्सो वेवी, मतलब अपने पापा का भी बात ठीक तरीका से उसके जीवन में कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पापा का भी बात ठीक तरीके से कोई काम नहीं, असर नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर। नेक्स्ट डिस्कनेक्टेड लेटर के साथ उसका लोअर जोन देखिए कितना रॉन्ग लोअर जोन है, लोअर जोन इज वेरी वेरी फियरफुल माइंड, हैव यू नोटिस्ड किस तरीके से लोअर जोन हो रहा है इसकी, ठीक है, Yes, sir. ये अंदर से फियर कितना डेंजरसली घुस गया है इसकी, अंडरस्टूड ऑल। अच्छा नेक्स्ट मैं कहूंगा इसके फियर के बाद जो मैंने किया, इसके बाद अपर जोन भी शॉर्ट, मतलब दिमाग भी बहुत अच्छा अभी नहीं है, दिमाग भी बहुत अच्छा, आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा नहीं है, अपर जोन इज देखिए लेटर एल, लेटर एच कितना छोटा छोटा है, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम है। इसके साथ मेनी डिफॉर्म्ड लेटर, सपोज इनके सब लेटर ए को देखिए, मैक्सिमम लेटर ए इज लाइक ए एंगुलर, लॉट्स ऑफ ए इज वेरी बैड, एंड ए इंडिकेट करता है हम लोगों का फैमिली लाइफ, तो फैमिली लाइफ इज नॉट गुड एट ऑल। एंड लेटर आई डॉट को देखिए, आई डॉट रहेगा तो इरिटेशन तो ऑब्वियसली रहेगा ही, देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप कैसे स्लैश की तरह हो रहा है, यहाँ पे हुक आ रहा है, यहाँ पे भी आई डॉट ऐसा है, लेटर ए में रेस्टलेस भी दिखा रहा है ना सर, रेस्टलेस दिखाएगा, एंड वो भी अपने घर में भी रेस्टलेस दिखाई देगा, ठीक है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस है। लेटर बी में देखिए उसकी ओपन डाउन हो रहा है, हैव यू नोटिस्ड? यस सर, यस। तो इमोशनल इशू तो ऑब्वियसली है, इमोशनली द गर्ल इज गेटिंग एक्चुअली शी इज सैक्रिफाइसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो सर एक डाउट है, तो इसके साथ विटामिन लॉस भी है ना सर? ऑब्वियसली होगा, ऑब्वियसली होगा। एंड एक और चीज विटामिन के याद आया, एक और चीज देखिए, हैंडराइटिंग का प्रेशर कैसा है, इज नॉट वेरी हाई प्रेशर, हैव यू नोटिस्ड? ठीक है, इज नॉट हाई प्रेशर। मेरे सामने ओरिजिनल था, वहां से मैं बता रहा हूँ, पता नहीं आपको इधर से देख के कैसा लग रहा है, इज नॉट वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। सो ओपन डाउन लेटर इज सिन, लॉट ऑफ ओपन डाउन लेटर्स आर देयर, ठीक है। एंड कभी कभी लेटर ई में देखिए, लेटर ई देखिए कितना बड़ा बड़ा बेलून के जैसा हो रहा है ना, लेटर ई, हाँ, यस, और सी ए ई जैसा हो गया है, राइट राइट। सो ओवरबर्डन नेचर, दूसरों की बातें इतना सुनता ही रहता है, उसके घर में झिक 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 चलता ही रहता है, ठीक है, उसके ऊपर जिसको जिसने उनको बोलते हैं तो उसके हिसाब से उनको बोलना पड़ता है, क्योंकि सी कैडबरी जैसा स्टार्ट हो गया है, राइट
एंड लेटर टी इज ऑल्सो ब्लंट, एंड लेटर टी के बार को देखिए कितना बड़ा है कभी कभी, एंड ब्लंट टी, ठीक है। सो कम्युनिकेट भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड लेटर मैक्सिमम लेटर जी इज लोअर जोन ऐसे रहेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएगा। अंडरस्टूड? लोअर जोन ऐसे होगा तो नॉर्मल टी बार थोड़ा एक्सप्लेन करो। हाँ, टी बार को देखिए, सपोज कोई यहाँ पे देखिए टी बार कितना बड़ा हो गया ना नॉर्मल से, इसके स्टेम के हिसाब से टी बार देखिए, एंड उसके हिसाब से टी एंड एच फॉर्मेशन को भी एक साथ देख लीजिए। टी बार क्या इंडिकेट करता है? टी बार इंडिकेट करता है जस्ट लाइक मैंने हमारा मेंटेनेंस एबिलिटी, ठीक है, अपने मेंटेनेंस, आप एक कार खरीदा एंड कार किस तरीके से आप मेंटेन कर रहे हो वो इंडिकेट करता है टी के बार। अंडरस्टूड? तो कोई भी रिलेशनशिप इशू, मैं किस तरीके से अपने वाइफ को, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहा हूँ, वो भी इंडिकेट करता है टी बार। अंडरस्टूड? ईगो भी है सर। हाँ, ईगो तो बहुत होगा। और एस में लेटर एस में एंगल आ रहा है सर। राइट। एक्चुअली आप जो जो प्रॉब्लम देख रहे हो ना, ये सब ऑलरेडी क्रिएटेड प्रॉब्लम है, मैन मेड प्रॉब्लम एक्चुअली, है ना? यस यस यस, मैन मेड प्रॉब्लम है एक्चुअली ये सब। और स्क्वीज्ड ए, स्क्वीज ये लेटर, फैमिली प्रॉब्लम। हाँ फैमिली प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली है। एंड लेटर बी को देखिए, देखा किस तरीके से हुआ है? इंटरेस्टिंग है ना ये सैंपल? यस सर। Sir, हाँ बताइए। the formation of letter G, sir, almost is different. What does it indicate, sir? It indicate fear. It indicate fear. The ultimately the main reason morphology में बता रहा हूँ आपको. It indicate fear and contraction of adrenaline gland. Okay, contraction of Yes, sir. adrenaline Got it, sir. gland. ठीक है, Yeah, तो got it, sir. Yes. हाँ, तो एरोगेंस नेचर एंड जिस इसको हैंडराइटिंग में अगर आप देखोगे, आयुर्वेदिक एक स्टेज होता है, आयुर्वेदिक नेचर होता है हमारे बॉडी का, जैसे 3 नेचर होता है, वत, पित्त, कफ, ठीक है। तो इस हैंडराइटिंग के ऊपर डिपेंड अगर आप देखोगे तो इसको आप कह सकते हो पित्त दोष कहता है आयुर्वेदिक लैंग्वेज में, इसको पित्त दोष, ठीक है। तो इसीलिए इस बच्चे का बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा इन फ्यूचर भी, ठीक है। एंड लेटर जी इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है बहुत ज्यादा ओवर फियर इंडिकेट करता है, सेक्सुअल फियर तो ऑब्वियसली होगा, ठीक है। सेक्सुअली द पर्सन इज टोटली ब्रोकन अप, समझ लीजिए ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये टोटल जो स्टेम है ये ऐसे कनकेव की, कन्वेक्स की जैसा हो रहा है। अंडरस्टूड? सो Yes, sir. इनर डिजायर बिल्कुल खराब है, इनर डिजायर, सेक्सुअल डिजायर दैट इज नॉट गुड एट ऑल, एंड डिस्टर्ब पीपीआई तो आप देखा होगा। तो यहाँ पे आप ब्लाइंडली कह सकते हो कि एड्रिनलिन हार्मोन का इम्बैलेंस होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन का इम्बैलेंस होगा, एंड नॉर एपिनॉर्फिन हार्मोन का इम्बैलेंस होगा, ठीक है। एड्रिनलिन, कॉर्टिसोल, नॉर एपिनॉर्फिन हार्मोन का इम्बैलेंस यहाँ पे दिखाई देता है ड्यू टू अफेक्टेड adrenaline gland, and also affected the pineal gland, that is also affected, that is why the girl is restless, uneasy, agitated. Understood? pineal gland के ऊपर भी मैंने एक अपने ग्रुप में डाला था एक पोस्टर बना के, उसका कुछ पॉइंट, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ, ठीक है, किस तरीके से ये, क्योंकि वहां से होता है मेलाटोनिन हार्मोन, एंड मेलाटोनिन सिक्रेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो एजिटेशन आएगा, इरिटेशन आएगा, एंड रात को नींद भी नहीं आएगा ठीक तरीके से। अंडरस्टूड? Yes, sir. Thank you, sir. यस, एनी मोर क्वेश्चन अबाउट दिस? अच्छा, ये 3 नंबर सैंपल हुआ है, और भी 2 था, और 2 आज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। Excuse me, sir. Sorry. Sir, here also her R, sir. R is quite different. What does it indicate, sir? R. Which one? R. Letter R. लेटर आर, स्मॉल लेटर आर। हाँ, यहाँ पे this one. Almost everywhere Yes. it is like that only. yes, आपने सही कहा, एंड और भी कहीं से आड़ है ऐसे। एक्चुअली क्या होता है,
अंदर में ना एक रिकॉग्निशन का भूख होता है, अंडरस्टूड, जो मैं किसी को दिखा नहीं सकता, लेकिन वो रिकॉग्निशन पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन वो भी मैं नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Got it, sir. अंदर में रिकॉग्निशन का जब ये कोई भी लेटर जब जरूरत से ज्यादा झुक जाएगा तो वो बहुत सारे स्ट्रेस के लिए झुकता है जनरली, अंडरस्टूड। तो बहुत सारे प्रॉब्लम, अननेसेसरी प्रॉब्लम आ सकता है, स्टोमक रिलेटेड इशू तो आएगा ही। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अननेसेसरी लेटर बी में भी देखिए ओपन डाउन है, एंड लेटर डी में क्लॉ है। बहुत जगह पे मैंने देखा थोड़ी देर पहले, कहाँ गया, यहाँ पे भी देखिए ओपन डाउन होगा, यहाँ पे भी ओपन डाउन है, यहाँ पे भी ओपन डाउन। हैव यू नोटिस कितना बड़ा क्लॉ है? Yes, sir. ठीक है, तो ये ओपन डाउन प्लस क्लॉ इज नॉट गुड एट ऑल, इज नेवर गुड एट ऑल। Yes, sir. यस, बस Even letter L हाँ, is yes, less smaller when we see Smaller. along with I or so. right, In all the words, letter L is smaller. right ma'am, right. So basically the problem is lower IQ level and it's the print handwriting, so बहुत कुछ दिमाग में नहीं ले सकता, भर नहीं सकता, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच, बट सिंस द लो और शॉर्ट लेटर एल, तो IQ तो ज्यादा नहीं होगा दिमाग में। मेमोरी प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली रहता है, वो कंप्लेन में भी लिखाई थी, मेमोरी प्रॉब्लम एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑल्सो। आप आई डॉट को भी देख सकते हो, आई डॉट इज नॉट परफेक्टली वेल। স্যার আই ডট নিয়ে একটু প্রশ্ন ছিল। আই ডটের হচ্ছে যে দুইটা মাথার মতন, বর্ষির মতন মাথা দুইটা নিচের দিকে আছে, এটার মিনিং কি? कैप, ये कवर करना चाहते हैं, कवर करना पसंद करते हैं अपने लाइफ को, अपने बहुत सारे डिजायर को कवर करना, एंड ये हाइडिंग नेचर, एक्चुअली हाइडिंग टेंडेंसी, ठीक है, हाइडिंग टेंडेंसी प्लस इरिटेशन ऐड हो जाएगा, अंडरस्टूड, हाइडिंग टेंडेंसी प्लस इरिटेशन। একটা বইতে আমি পেয়েছিলাম অ্যাঙ্গার উইথ গড, কিন্তু আসলে এটা কি ভেরিফাইড কিনা আমি সেটাও জানি না। এটা কি আসলে ঠিক হবে এই ধরনের যদি আই ডট থাকে? सी आई डॉट अगर एंगर विद गॉड जैसे आप कह रहे हो, एंगर विद गॉड ऑब्वियसली होगा, कब होगा? जब ये अपने जो स्टेम है उस स्टेम के ऊपर डायरेक्टली ऐसे रहेगा, वी शेप, एंड साइड में रहेगा तो एंगर विद गॉड नहीं होगा, और ऐसे राइट साइड में होगा तो एंगर विद गॉड नहीं होगा। इज इट क्लियर? सर प्लीज रिपीट, नहीं समझ में आया सर, प्लीज रिपीट। आई के ऊपर ऐसे जो देखिए यहाँ पे ऐसे जो कैप की जैसा बनाया है ना, कैप की जैसा आई के डॉट, यस सर। तो ये कैप वाला, ये अगर डायरेक्ट आई के ऊपर वाला स्टेम स्टेम के ऊपर होगा तो वो एंगर विद गॉड ऑब्वियसली कह सकते हो आप, ठीक है, एंड नॉट ओनली एंगर विद गॉड, एक्चुअली खुद के ऊपर इरिटेशन, खुद के ऊपर एंग्री है, लेकिन मैं किसी को ये कहूंगा नहीं, मैं छुपा के रखूंगा, बहुत सारे एंगर होगा, हाइडिंग टेंडेंसी होगा, लेकिन वो छुपा के रखूंगा मैं, ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम इज राइट साइड और लेफ्ट साइड में होगा तो एंगर विद गॉड नहीं होगा। इज इट क्लियर? मतलब मैं हाँ क्या, एंगर टुवर्ड्स सोसाइटी, राइट, एंगर टुवर्ड्स सोसाइटी हो सकता है, और एंगर टुवर्ड्स द पास्ट लाइफ ऐसा भी हो सकता है, जो लेफ्ट में अगर होगा। सर तो हाइडिंग टेंडेंसी क्या होगा? हाइडिंग टेंडेंसी होगा जो कैप की जैसा हो रहा है, इसीलिए हाइडिंग टेंडेंसी, ठीक है, जो उसके मन में है, गुस्सा है, एंड अपने के ऊपर मतलब गॉड के ऊपर गुस्सा, मतलब उसको ऐसा लगता है कि गॉड ने हर तरह का जो नेगेटिव है वो मेरे ही ऊपर छोड़ दिया है, उसको ऐसा लगता है, अंडरस्टूड? Sir, can we say this like he is trying to hide his emotion or everything, but right. for immaturity or emotional instability he cannot hide.
for this Right. is anger Right. for society or anger for self and God. Can we say Right. this? राइट अगर ये कैप की जैसा होगा, कैपिंग होगा, तो ये कैरेक्टर जरूर आएगा। एक ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है, द मॉर्फोलॉजी बिहाइंड दिस, एक्चुअल द प्रॉब्लम इज इरिटेशन। ठीक है, एक डॉट अगर एक्सटेंड हो जाते हैं कि ऐसे हो या जैसे भी हो, एक्सटेंशन का डॉट होगा तो वो इरिटेशन इंडिकेट करता है। ठीक है, लेकिन वो डॉट अगर कैप की जैसा हो जाता है, कैप की जैसा, तो उसको हम हाइडिंग ऐड हो जाएगा, इरिटेशन प्लस हाइडिंग। एंड वो प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो गॉड के ऊपर है एंगर, या मेरे ऊपर है, या किसी और के ऊपर है, या पास्ट लाइफ के ऊपर। इज इट क्लियर द मॉर्फोलॉजी बिहाइंड दिस? एग्जैक्टली। Yes, sir. Thank you. How you will Thank you, see sir. in this. Sir, Please a put small one doubt, thing, sir. sir, H is please. also very replaced. Sir? Is H, can you explain about ACE? सोशल लाइफ प्रॉब्लम, सोशल लाइफ स्ट्रेस एंड बॉडी में भी इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, सुचित्रा दी, अंडरस्टूड? Okay. यस दीपा मैम। Sir, how sir, you look in at the H? every letter, in every Y, हाँ, sir, in the हाँ, right side, there is a little loop in every नॉट Y. राइट। वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है जो मैं अपने लाइफ को मतलब नॉर्मल रास्ते से जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, नॉर्मल रास्ते से जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लाइक अकल्ट मैजिक, ब्लैक मैजिक के जैसा, मतलब कुछ अननेसेसरी, कुछ अनकन्वेंशनल वे जो नॉर्मल नहीं है, वो मुझे बहुत पसंद है। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? Oh, okay, got it. Okay, got it, sir. It Not in the can normal be way. he's or she is hurting himself. शी इज हर्टिंग हिमसेल्फ। हाँ, क्या? जो ये वाई में लूप है, तो उसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, हर्टिंग हिमसेल्फ और सेल्फ। जनरली अपवर्ड लूप, जो ये लूप देखिए, अगर लेटर एम एंड एन के बिटवीन जो लूप होता है वो डाउनवर्ड लूप होता है। ठीक है, लेकिन वाई में होगा तो ये अपवर्ड लूप होता है। तो अपवर्ड लूप इंडिकेट करेगा कुछ अनकन्वेंशनल वे ऑफ थिंकिंग, अनकन्वेंशनल चीजों के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, एंड वो अपने आप के ऊपर भी कंफ्यूजन हो सकता है, इरिटेशन आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, ऑब्वियसली। यस, अवनीश सर आप कुछ कह रहे थे? Sir, Yes, sir. some I was negative. talking about the H. H is also replaced. What? H? H, yeah. Yes, you are absolutely right. H का is replaced all the places. हाँ, H में यहाँ पे क्या हो रहा है? Have you noticed the H का hump जो है वो एंगुलर हो रहा है? H का hump, Yes, have you noticed? And धीरे धीरे yes, वो yes. It is देखिए, very small and the राइट, angle is very H का हम्प अगर एंगुलर होगा तो बॉडी में इरिटेशन आएगा, स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में इफेक्ट करेगा। एंड यहाँ पे एक चीज और नोटिस कीजिए, H का बेस जो है वहां पे भी एंगुलर है। हैव यू नोटिस्ड? वहां पे रिट्रेस नहीं है। Yes, yes. So, वो क्या इंडिकेट करेगा? वो लार्ज इंटेस्टाइन में इफेक्ट करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन एंड मेंस्ट्रुएशनल एरिया पे इंडिकेट करेगा। अंडरस्टूड? ठीक है। यस, मिराज सर आप कुछ And कह there's a रहे थे? little हाँ, small hook is also there on the H also. हुक The इज left आल्सो side. राइट। एंड दोनों H का दोनों जो लेग है वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। हैव यू नोटिस्ड? द लेग इज गेटिंग स्प्रेड। Yes, मतलब yes. ये इंडिकेट करता है कि मैं दूसरों की बात बहुत अच्छी तरीके से नहीं सुन पाऊंगा। ठीक है, दूसरों की बातें मुझे नहीं सुनना है, मैं अपने हिसाब से चलना पसंद करूंगा। अंडरस्टूड? एंड ये ऑल्सो दिस इज नॉट गुड फॉर स्टूडेंट, क्योंकि कोई टीचर अगर मुझे एडवाइस देगा तो मैं ठीक तरीके से लेने में मुझे प्रॉब्लम होगा। अंडरस्टूड? Absolutely. राइट। Yeah. मेरा Sir, so what will sorry, हाँ यस सर मैम। what will hooks in upper zones indicate? अपर जोन हुक Means like it is there in H, it is also there in D. मेंटल स्ट्रेस एंड पास्ट रिलेटेड स्ट्रेस। देखिए, अगर लेफ्ट में होगा तो पास्ट रिलेटेड स्ट्रेस, अगर राइट में होगा तो फ्यूचर रिलेटेड स्ट्रेस। Okay, thank you, sir. Yes, Sir, I have another question. Like in upper zone or upper part of the many letter, we see the some dot, pastosity negative.
Right. what would be the meaning of this? Is Aparzones? this I will say in Bengali, মানে এখানে প্রত্যেকটা শব্দের উপরে অনেকগুলো যেমন বিট আই টি এগুলোর প্রথম দিয়ে একটা একটা ডট আছে। এখন এটা কি এটা বোঝায় তার ব্রেনে হচ্ছে মাথার আপার পার্টে হচ্ছে কোনো পেইন জাতীয় প্রবলেম হচ্ছে? नो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, सी यहाँ पे एक कंटामिनेशन है। So, अगर can you repeat the word Mira that asked the question? I'm telling you. Bengali समझ में नहीं आता। Yes, I'm Mira, telling you're you. only talking in Bengali. He is telling that if you see a dot in any letter of upper zone letter, if you see a dot in upper zone letter, okay, तो वो जनरली क्या इंडिकेट करेगा? ऑब्वियसली एक पेन, मतलब वो हेडेक इंडिकेट ऑब्वियसली करेगा। नंबर 1 हेडेक तो जरूर होगा। नंबर टू क्या है यहाँ पे? इन दैट केस इस गर्ल के मामले में ऐसा होगा कि कॉग्निटिव बायस एंड कॉग्निटिव एरर बोथ विल कम। दैट विल क्रिएट क्या होगा? अननेसेसरी स्ट्रेस एंड हेजिटेशन। अंडरस्टूड? कोई भी काम शुरू करने से पहले थोड़ा हेजिटेट करूंगा, थोड़ा ये तो नहीं होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, ठीक है, एंड उसके बाद इरिटेट हो जाऊंगा एंड कुछ ना कुछ जोर से बता दूंगा, कुछ ना कुछ जोर से आर्गुमेंट कर दूंगा। इट्स लाइक दैट। अंडरस्टूड मिराज सर? इज इट क्लियर? यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। ओके, तो एनीवे थैंक यू ऑल, आज इतना ही। और बताइए कुछ क्वेश्चन है तो? हाँ, Yes, sir. Thank you so much. Where we can see about the hair problem. হেয়ার প্রবলেম? স্যার স্যার আপনি একটা বলছিলেন হচ্ছে ওই যে সে ব্ল্যাক ম্যাজিক এগুলোকে পছন্দ করবে, ওইটা কোনটা দেখে বলছেন আমি ধরতে পারি নাই। अपवर्ड हुक, अपवर्ड लूप। जैसे W के मिडिल में अगर कोई लूप देता है, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ लूप होता है ना, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड लूप। अंडरस्टूड? वो थोड़ा नॉट ओनली ब्लैक मैजिक, इट्स इंडिकेट दैट यू आर लाइकिंग समथिंग अनकन्वेंशनल वे, okay, unconventional way which is not used by all. Understood, thank you. Okay, Avnish sir, आप बताइए कुछ क्वेश्चन? Yeah, I was asking about the hair, from where we can detect the hair problem. See, हेयर प्रॉब्लम का हाँ, मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ सबसे, मैं हेयर फॉल के ऊपर एक अलग से वेबिनार करूंगा, ठीक है, बिकॉज हेयर प्रॉब्लम एक ऐसा चीज है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है। हेयर प्रॉब्लम जनरली हुक से दिखाया जाता है एंड बहुत सारे एरिया होता है हेयर प्रॉब्लम का, लेकिन आपको सबसे पहले देखना चाहिए वो हेयर प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है बॉडी में, ठीक है। हेयर प्रॉब्लम अपने स्किन के लिए भी हो सकता है, एंड स्किन ऐसा क्यों हो रहा है, लीवर प्रॉब्लम के लिए भी हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम के लिए हेयर ग्रे भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, ठीक है। तो हेयर प्रॉब्लम मुझे देखना होगा कि किस वजह से उसका हो रहा है। इज इट क्लियर? तो एक एक वजह होगा, एक एक रीजन होगा, एक एक सिम्टम होगा हैंड राइटिंग का। अंडरस्टूड? सो तो हेयर फॉल का अभी बोला है उससे एनवायरनमेंट का कोई लिंक नहीं है। यस, ऑब्वियसली इरिटेशन तो ऑब्वियसली होगा, इरिटेशन जितना होगा स्ट्रेस जितना लोग। No, I mean like you know place to place का, environment का, weather conditions का। हाँ, obviously मैं आपके सामने हूँ, इंडिया में हूँ, लंदन में होता तो व्हाइट हेयर में आपको पड़ा था, पता नहीं आप पहचानते या नहीं। तो वेटिंग फॉर योर कि आप कब ये लोगे आफ्टर हेयर फॉल। एनीवे आज इतना ही, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट। So one last question can I ask about sample 2? Please. So उसमें कैपिटल E थी, कैपिटल E सैंपल 2 में लास्ट में शायद गैपिंग था, ठीक है, ऐसे। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। तो क्या होता है, एक काम शुरू करूंगा, अपने वो काम ना छोड़ के करने का आदत होता है, ठीक है, मतलब वो काम, कोई भी काम मिडिल में आ जाए, मैं सब कुछ छोड़ के वो काम कंप्लीट करना है। इट इंडिकेट्स द टेनेसिटी, ठीक है, लेकिन उस टेनेसिटी की वजह से लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, मतलब इस जगह के, इस हैंडराइटिंग के ऊपर बेस करके कह रहा हूँ,
उस टेनासिटी के लिए मुझे बहुत ज्यादा रूट ओरिएंटेड फायदा नहीं हो रहा है और मॉनिटरी अर्निंग नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ वो जेड फॉर्मेशन से, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मॉनिटरी अर्निंग नहीं हो रहा है। इस फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करके कह रहा हूँ। ठीक है, वेरी करेगा ऑब्वियसली कैरेक्टर। अंडरस्टूड ऑल? थैंक यू सर। Okay, Thank you, sir. So nice session, sir. Thank you. So Thank you, informative. sir. Good night. Yes, नेक्स्ट sir. संडे मिलेंगे। थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Tamal. ओके, थैंक यू, गुड नाइट। Good night. थैंक यू নীরব স্যার। স্যার অনেক ধন্যবাদ, অনেক মজা পেলাম অনেকদিন পর একটা লাইভ অ্যানালাইসিস করতে পেরে। ভালো লাগলো, শান্তি লাগলো। আবার দেখা হবে, কথা হবে। मिराज नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हिंदी में या इंग्लिश में यू विल टॉक मिराज। When you have the teacher of Bengali, so you need to speak in the local language, so our understanding will be much. Understand that, but इट्स बेटर नीलम मैम, आप एक बार बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफोलॉजी में एक बार भर्ती हो जाइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग है। एंड बंगाली, सबसे पहले तो बंगाली तो आप सीख ही जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। So Bengali is a very sweet language. Top 1. Actually, among all the language, the Bengali language is the top 1. Second is Punjabi. Okay. Sweet language. Okay, I have to go. Bye. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you. Bye. Good night. Thank you, sir. Good night. Good night.